बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी जो है वो जिंगर शवारमा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट के 2 लार्ज पीसीज ले लिए थे और इसके लिए मैंने जो है इसको स्ट्रिप्स में जो है वो इसको बना लिया है। और इसके साथ साथ जो है अब मैं आपको मसाले बता देती हूँ कि क्या क्या मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके अंदर जो है मैंने गार्लिक पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है जिंजर पाउडर, और मैंने इसके अंदर नमक डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर जो है ये फ्रेश ब्लैक पेपर है और इसको भी मैंने जो है अपने टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। इसके अंदर ऑनियन पाउडर चला जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसके अंदर साथ ही जो है आप ऐड कर देंगे ओरिगानो जो है वो 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड करेंगे, और साथ ही इसके अंदर जो है रेड चिली पाउडर भी आप इसके अंदर अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। स्पाइसी जो है वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। बटर मिल्क जो है वो मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ कप से भी थोड़ा सा कम ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये इसलिए ऐड किया है कि इसके अंदर एक अच्छा सा जूसी सा इसका टेस्ट बन जाएगा, और इसको हमने मैरिनेट करना है। और साथ ही थोड़ा सा जो है मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को जो है आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसके अंदर जो है ऑरेंज फूड कलर जो है वो मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूँगी। रेड चिली फ्लेक्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, मैंने भी इसके अंदर ऐड किए हैं रेड चिली फ्लेक्स, और इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, और फिर इसको तकरीबन 30 to 45 मिनट्स के लिए आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। और उसके बाद जो है हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो करेंगे, और ताकि इसको हमने फ्राई करना है और अच्छी तरह से पहले चिकन मैरिनेट हो जाए और सारे मसाले जो है अच्छी तरह से इसके ऊपर जज्ब हो जाए, उसके बाद हम इसकी फ्राई शुरू करेंगे। यहाँ पे शवारमा की जो है मैं सॉस तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए जो है मैंने 3 जवे जो है वो लार्ज साइज़ के गार्लिक के ले लिए हैं, और साथ ही मैंने जो है फ्रेश मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, और नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर जो है सेसमी सीड्स जो तिल होते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। ओरिगानो इसके अंदर चला जाएगा तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर, और इसके अंदर जो है मेयोनीज़ मैं ऐड करूँगी और थोड़ा सा लेमन जूस मैं ऐड करूँगी। उसके बाद जो है हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक भी हमने इसके अंदर डाल दिया, ब्लैक पेपर और बाकी सारी चीज़ें भी। थोड़ा सा अगर चाहें विनेगर का टेस्ट पसंद है तो इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर लें। और मेयोनीज़ इसके अंदर चली जाएगी तकरीबन 1 कप के बराबर। मैं क्योंकि थोड़ा सा बना रही हूँ इसलिए मैं इसके हिसाब से मैंने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड की है। मेयोनीज़ का कोई इतनी क्वांटिटी का वो नहीं है कि आप इसके अंदर थोड़ी डालें या ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ी सी थिक सॉस बनेगी, और थोड़ी कम डालेंगे तो थोड़ी सी पतली सॉस बनेगी। सॉस हमने बना के तैयार करके रख ली है। अब हमने जो है इसकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अंदर हमने चिकन को जो है वो अच्छी तरह से कोट करना है वो हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर जो है ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है, और साथ ही मैं इसके अंदर कॉर्न फ्लावर जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसके साथ साथ जो है बाकी के मसाले भी हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। नमक इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून, और इसके अंदर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं हाफ टी स्पून के बराबर, और साथ ही मैंने जो है हाफ टी स्पून ही इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। ब्लैक पेपर पाउडर भी जो है मैं तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर ही इसके अंदर ऐड करूँगी। ज़्यादा स्पाइसी जो है आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसको जो है आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसके साथ ही जो है आपका ये मिक्सचर जो है वो इसका तैयार हो जाएगा कि आपने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे आपने मिक्स करके रख देने हैं। और इसके बाद जो है हम इसको चिकन की कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। चिकन जो है ऑलरेडी मैंने तकरीबन 45 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है, और इसके बाद जो है मैं इसकी फाइनल इसका स्टेप जो है हम वो स्टार्ट करेंगे कि हमने इसको जब फ्राई करना है। चिकन जो है आप 45 मिनट से ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। पीता ब्रेड जो है वो मैं घर पे बना रही हूँ, और इसकी भी रेसिपी बहुत सिंपल है। मैंने ऑलरेडी बीजी लाइफस्टाइल पे मैंने इसकी रेसिपी अपलोड की हुई है, अगर चाहें तो वहाँ से देख के आप भी ये बना सकते हैं। इसकी भी रेसिपी बहुत सिंपल है। इसके लिए मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया था, ऑयल लिया था, और इसके अंदर नमक मैंने डाला था, ईस्ट मैंने इसके अंदर ऐड की थी, और मिल्क के साथ जो है मैंने इसको पीता ब्रेड की डो बनाई थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको कुछ देर के लिए रखा ताकि वो अच्छी तरह से राइज हो जाए, और उसके बाद जो है मैंने इसकी स्मॉल साइज़ की इस तरह की पीता ब्रेड की शक्ल की रोटियाँ सी
मैंने बना ली थी। उसके बाद जो है यहाँ पे चिकन जो है बिल्कुल सिंपल इसके स्टेप्स हैं कि आपने इसको किस तरह से कोटिंग इसकी करनी है। चिकन आपने निकाला, इसको मैरिनेट किया हुआ है। अब आपने इसके अंदर जो है ये ऑल पर्पस फ्लावर का जो ये सारा जो चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली थी इस कोटिंग के अंदर, इसके ऊपर ये सारा लगाया और उसके बाद जो है ठंडे आपने पानी के साथ जो है इसके अंदर इसको थोड़ा सा डिप करना है। और उसके बाद दोबारा से आपने ये ऑल पर्पस फ्लावर की जो ये कोटिंग है ये आपने इसके ऊपर कर देनी है। इसको आपने अच्छी तरह से दबा के आपने इसको जो है इसके ऊपर सारा ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे ये इसके ऊपर लग जाने चाहिए। यही वो स्टेप है जिसके कि इसकी जो है बिल्कुल एक जिंगर की तरह की इसकी लुक बनेगी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट जो है आपको मिलेगा। अगर आप बिल्कुल सेम इसी तरह के स्टेप्स जो मैंने जिस तरह से आपको करके दिखाया है इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये बेहतरीन घर में आप जो है ये जिंगर तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर जो है इसकी जो फर्स्ट मैरिनेशन थी, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है और इसके अंदर आप हॉट सॉस भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो लोग जो है कुछ ज़्यादा स्पाइसी जो है खाना पसंद करते हैं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि हॉट सॉस जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, इसको कोट करने के बाद मैंने ठंडे पानी के अंदर इसको डिप किया और इसको दोबारा से जो है ये सारी कोटिंग जो है इसके ऊपर हम लगा देंगे। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ अगर एक टिप के लिहाज से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसको इसी तरह से सारी कोटिंग करने के बाद जो है अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने इसको फ्राई करना होगा और ये आपके पास रेडी जो है आपके फ्रिज में अवेलेबल होगा। मैंने इसको अच्छी तरह से सारी कोटिंग एक बार करने के बाद जो है सारे मैंने चिकन के पीसीस तैयार कर लिए हैं और एक साथ ही मैंने इनको फ्राई किया था। आप इसको डीप फ्राई करेंगे, आप इसको कढ़ाई में भी कर सकते हैं, बड़े वॉक के अंदर और इस तरह से पैन के अंदर भी कर सकते हैं। तो मुझे क्योंकि इसको रिकॉर्ड करना था तो मैंने जो है ये इस तरह का पैन लिया है ताकि जो है कैमरे में जो है वो इस तरह से अच्छी तरह इसकी लुक आपको नज़र आ सके। तो ये जो है चिकन स्ट्रिप्स के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी ये बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर आप चाहें तो अगर इसके साथ आपको ब्रेड नहीं सर्व करनी है तो आप इसको ऐसे भी केचप या स्वीट चिली वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है ये। आप इसकी लुक देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त ये जो है तैयार हो रहा है। और इसको इसी तरह से जो है मैं जो पीता ब्रेड मैंने तैयार करके रखी है उसके अंदर मैं इसको बाकी चीज़ों के साथ असेंबल करके इसको मैं रखूँगी। तो ये तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट और इसकी आप लुक देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन है ये।